सबसे पहले हम हृदय की बात करेंगे, रुधिर परिसंचरण तंत्र। और रुधिर परिसंचरण तंत्र में हमें पहले देखना है कि हृदय क्या है, हृदय के बारे में समझना है। तो हृदय, मनुष्य का जो हृदय है, ये सबसे पहला ऐसा अंग है जो निषेचन के बाद बनता है। याद रखिएगा, पहले आपका तरीका क्या है लिखने का, मतलब आप लोग, मैं लिखता जाऊंगा आप लिखते चलेंगे, नहीं ना? मुझे लगा कि मैं बस लेक्चर देता जाऊंगा और आप लिखते जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, डिक्टेट करना पड़ता है। मतलब ऐसा कि मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ओ, होते हैं। मनुष्य का हृदय आपने देखा होगा ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता है, तो फिर ऐसा क्यों बनाते हैं? तीर लगाते हैं। तीर लगाने के बाद यह समान रूप से 2 ही चैम्बर में बटा हुआ है। ये क्वेश्चन, ये को प्रश्न जब मेडिकल की तैयारी कर रहे थे तो एक मेरे क्लास में एक बच्चे ने पूछा, सर ये हृदय फिर कैसा हृदय है? तो टीचर ने बोला कि ये भावनाओं से प्रेरित हृदय है, और ये हृदय सिर्फ ऑटो वाले, रिक्शे वाले ही बता पाएंगे, क्योंकि ये वहीं लगा होता है, उन्हीं की स्टिकर में होता है। हृदय सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता। हृदय, इसके बाद हृदय पहले तो ऐसा होता है, फिर हृदय ऐसा भी हो जाता है, हृदय ब्रेक हो जाता है। मगर और वैसे भी ये क्लास 6-7 तक ये दिखता है, उसके बाद हृदय समझ में आ जाता है कि हृदय ऐसा नहीं है। हृदय एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें मांसपेशियों से बनी हुई एक आकृति है, और यह मांसपेशियों से बनी हुई आकृति आप चाह कर भी इसको रोक नहीं पाएंगे, ये अपने आप चलेगा, और जब रुकना होगा तो फोटो में माला चढ़ जाएगी। सामान्य रूप से आप देखेंगे तो हृदय में आपको 4 ही चैम्बर दिखेंगे। 4 चैम्बर दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर सामान्य रूप से आप हृदय को बना करके देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, 1 2 3 4, 4 हृदय में चैम्बर हैं। हृदय में 4 चैम्बर हैं, ये बात तो यहाँ से स्पष्ट हो रही है, मगर किस भाग में क्या है और किस भाग को क्या कहते हैं ये समझ लो। जैसे ये जो भाग है, अगर मैं इस तरीके से खड़ा हूँ तो ये दायां है और ये बायां है, तो इसको हम बोलते हैं दायां, देखो आप सबको आता है, आलिंद, या इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम, और नीचे वाले को बोलते हैं दायां निलय। तो ये जो दायां हो गया है, तो इसी तरीके से क्या हो गया, बायां भी हो जाएगा। ये है बायां अलिंद और ये है बायां निलय। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हृदय किस तरफ सेट है, लगा किधर है, तो अभी मैंने आपको बताया स्लाइटली लेफ्ट, इसको हटा देते हैं। मान लिया कि ये आप हो, मान लेते हैं ये कह रहा है कि मैं मनुष्य हूं, ठीक, ये कह रहा है। हमारे शरीर में 2 कैविटी होती है। कैविटी समझते हो, खाली जगह। जैसे कोई बोल दे कि आपके दांत में कैविटी है, इसका मतलब दांत में खाली जगह हो गई। तो 2 बड़ी कैविटी हैं। एक कैविटी है जो ऊपर की तरफ है, इसको बोलते हैं वक्षीय गुहा, या इंग्लिश में कहते हैं थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक। और नीचे वाली जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं उदर गुहा। 2 बड़ी कैविटी हैं, इसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो हृदय है, ये हृदय नीचे है या ऊपर है? यहाँ लगा है, इसका मतलब है हृदय की लोकेशन कहाँ पर है? वक्षीय गुहा में। पहला तो ये चीज क्लियर हो गया। इसके बाद यदि मैं देखूं तो ये हैं आपके फेफड़े, ये राइट है और ये लेफ्ट है। वैसे तो दोनों का आकार बराबर नहीं होता, लगभग मुझसे बराबर बन गया है, एक का छोटा होगा और इधर वाले का। यहाँ पर देखिए खाली जगह बनी हुई है, और यहीं पर क्या होता है, हृदय बना होता है। मगर हृदय ऐसे ही नहीं लगा होगा, हृदय के बाहर एक आवरण होगा। कोई भी अंग हमारे शरीर में ऐसे ही नहीं लगा होता है, इसके बाहर आवरण लगा होता है, और इस आवरण को हम बोलते हैं पेरी। पेरी का मतलब होता है बाहर। देखिए बायो में कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको पहले ही बता देंगे, जैसे कभी भी पेरी लिखा हो बाहर, मायो लिखा हो मध्य में, इंडो लिखा हो अंदर की तरफ,
ठीक, तो इसको बोलते हैं पेरी, और हृदय है तो कार्डियल, पेरिकार्डियल परत। ठीक, और इसी परत के अंदर यहां पर हमारा हृदय रखा है, और इसी हृदय और परत के बीच में एक द्रव भरा हुआ है। इस द्रव को बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव, फ्लूइड। क्या बात समझ में आई? ये द्रव क्या करता है, अगर कोई बाहर से ऐसे आपको मारे, हिट करे, पंच करे, तो ये एब्जॉर्ब करेगा, आपके शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, आपके हृदय को जर्क नहीं लगेगा। क्या बात आई समझ में? हृदय कहाँ पर स्थित है? वक्षीय या उदर गुहा? वक्षीय गुहा। दाईं या बाईं? बाईं ओर। और किस गुहा में है? इस गुहा का नाम है पेरिकार्डियल गुहा, पेरिकार्डियल गुहा। और इसके बाहर परत है क्या? उस परत का नाम क्या है? पेरिकार्डियल परत। इसके अंदर द्रव है, पेरिकार्डियल द्रव, और अंदर क्या है? हृदय स्थित है। क्या इतना बात क्लियर हुई? आया समझ में कि नहीं? अब देखिए, ये जो हृदय है, मैंने आपको बोला कि निषेचन के समय जब बच्चे का जन्म होता है, ये है एग और ये है स्पर्म, फ्यूज हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब बच्चे का निर्माण होगा। बच्चे के निर्माण के क्रम में चौथे सप्ताह, 4th वीक, वैसे तो 3 to 4 वीक, इनके बीच में लगभग 21वां दिन या 22वां दिन ऐसा होता है। इस दिन सबसे पहला जो अंग बनता है वो हृदय ही बनता है, और डॉक्टर हृदय की हार्ट बीट समझता है, सुनता है। अगर हृदय में हार्ट बीट नहीं है तो बोलेगा अबॉर्ट कर दो। ठीक, पहले तो दवा देगा, मेडिकेशन करेगा, और फिर अगर लगेगा कि नहीं अभी भी नहीं हार्ट बीट आ रही है तो वो बोलेगा इसको अबॉर्ट कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा अगर हम मेडिसिन देंगे तो बच्चे का मानसिक विकास भी नहीं हो पाएगा, और बच्चा हो तो जाएगा मगर फिर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकता है या शारीरिक रूप से भी विक्षिप्त हो सकता है। तो पहला जो अंग बनता है वो क्या बनता है? हृदय बनता है। कब बनता है? लगभग 3 से 4 सप्ताह के आसपास का वो समय होता है। ठीक, मगर इसी क्रम में आप देखेंगे तो जब बच्चे का ये निषेचन होता है, निषेचन से क्या होगा, अभी मैं आगे निषेचन पढ़ाऊंगा, मोर्यूला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, ऐसे कुछ फेज बनती हैं, और इसी फेज में इसी समय 3 जर्म परत बनती हैं, 1 2 3। इनको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, सॉरी, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मीजोडर्मिस, या हम इसको बोल सकते हैं मीजोडर्म, एंडोडर्म, और ये हो गया आपका आउटर हो गया, इसको हम पेरी भी बोल सकते हैं। आपके लिए ये समझना जरूरी है कि जो हृदय है वो किस परत से बना है? मीजोडर्म से बना है, इससे हृदय बना है, इस परत से। वाह्य वाले से क्या बना है? इससे कंकाल तंत्र बना है हमारा। तो अलग अलग परत से हमारे अलग अलग अंगों का निर्माण हुआ है। हृदय, रुधिर, आरबीसी, ये सब का निर्माण किससे हो रहा है? मीजोडर्म से हुआ है। तो अगेन मैंने आपको एक बताया कि हृदय का निर्माण किस परत से हुआ है? वह है मीजोडर्म परत। तो हृदय यहाँ पर बन गया। अब हृदय में 4 चैम्बर हैं। अब इसी 4 चैम्बर की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, अब मैं समान रूप से ऐसे बना दूंगा, तो ये जो पूरा दायां भाग है, ये दायां भाग हो गया, और ये पूरा बायां भाग हो गया। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। तो ये जो दायां भाग है, इस दाएं भाग में हमारे पास होता है अशुद्ध रक्त। क्या होता है? अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब ये नहीं है कि खराब है इसको फेंक दो, इसका मतलब है कि इसमें क्या मिला होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और इस तरफ जो है ये क्या है? शुद्ध रुधिर है। और शुद्ध रुधिर का मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या है? ऑक्सीजन है। क्या इतनी बात आगे समझ में? हृदय में कोई भी हड्डी नहीं है, याद रखिएगा। हृदय मांसपेशियों से बना हुआ है, और ये हमारी है ऐच्छिक नहीं, अनैच्छिक मांसपेशी, जो आपकी गतिविधि से नहीं। अगर हमारी गतिविधि से, हमारे मन से चल रही होती तो कुछ लोग ये कह देते कि अगर मुझसे तुम बात नहीं करोगे या नहीं करोगी तो मैं अपने हृदय को रोक लूँगा, मैं मर ही जाऊँगा, या मैं सांस, देखो सांस लेना भी आदमी कहता है ना बंद कर दूंगा, नहीं बंद कर सकते। एक समय बाद आपका फेफड़ा कहेगा कि भाई अब तो आखिरी समय है। ये ऐच्छिक तो आप कर रहे हैं, मगर अनैच्छिक के साथ साथ अंदर बहुत सारी अनैच्छिक क्रियाएं चल रही हैं। इच्छा है कि आप सांस रोक सकते हैं, मगर एक समय के बाद नहीं। तो हम इस तरीके से मर नहीं सकते। मरने के और बहुत तरीके हैं, बता दूंगा एक करके। मगर मगर कोई ये कहे कि हृदय, हृदय क्या है? हृदय हमारा ऐच्छिक है, तो ऐच्छिक नहीं है। हृदय क्या है? अनैच्छिक मांसपेशियों से बना हुआ है। अच्छा, हृदय का काम क्या है बताओ?
हृदय का काम क्या है? सिर्फ ब्लड सप्लाई करना। कुछ लोग कहते हैं ना कि हृदय दिल है वो दे दिया, ले लिया, एक ही था तुमको दे दिया। सारा ये दिमाग मस्तिष्क का है, सारा दिमाग हार्मोन्स का है, सारा दिमाग, सारा ही गेम न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल का है। हार्मोन्स बनने से ही सब कुछ होता है। आप आज पहले दिन आ रहे हैं साइंस एंड टेक पढ़ने के लिए, आपका दिमाग आज ठीक है। हो सकता है जब आप ऐसे रेगुलर 15 दिन 20 दिन तक आएँ, एक दिन आपका दिमाग खराब हो जाए कि क्या है रोज़ रोज़ चेहरा देखना पड़ता है इन्हीं का, वही सब चल रहा है। क्यों? वही कोचिंग है, वही तुम्हारा हॉस्टल है और वही रास्ता है, मगर कभी कभी हमारा दिमाग स्विंग हो जाता है। और वो क्यों? क्योंकि अगर मान लिया कॉर्टिसोल हार्मोन बन गया तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल को कम कर देगा। और कभी कभी यही न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल अगर बढ़ गया तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि आज कुछ तूफानी करते हैं, आज मन कर रहा है कि आज उससे मिल ही लूँ या बात कर ही लूँ या बता ही दूँ। तो ये क्या है? मॉलिक्यूल्स बढ़ने और घटने से होता है। सारा दिमाग हार्मोन्स का है और दिमाग का है। हृदय बेचारा कुछ नहीं करता। हृदय के पास सिर्फ एक ही काम है, ब्लड को पंप करना, पंपिंग। तो हृदय का एक ही कार्य है, सिर्फ ब्लड को पंप करना। और जो हमारे घर में पंप लगा हुआ है, जो ब्लड नहीं पानी को भेज रहा है, उसको चलने के लिए क्या चाहिए? करंट चाहिए। इसको भी करंट चाहिए। ये करंट कैसे बनता है चलो देखते हैं। इसकी करंट को हम बोलते हैं धड़कन। हृदय की धड़कन, धड़कन ही है इसकी करंट। धड़कन अगर नहीं तो करंट नहीं, और हृदय अगर बंद हुआ तो मामला गड़बड़ है। यहां पर दाएं अलिंद में पेस मेकर होता है, नाम सुना होगा। पेस मेकर को हम लोग साइंटिफिक नाम जो देते हैं वो है एस ए नोड। ऐसे का पूरा नाम होता है साइनो ऑरिकल नोड। अब ये करता क्या है? सामान्य रूप से हम बोलते हैं पेस मेकर। पेस मतलब होता है करंट, मेकर मतलब बनाने वाला। इसका मतलब है जो धड़कन बनाएगा। कभी कभी पेस मेकर खराब हो जाता है। खराब हो जाता है उसके कई कारण हैं। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक नहीं है, आपकी गतिविधियाँ ठीक नहीं है, डाइट ठीक नहीं है, तो इस वजह से हृदय में अनियमितता आने लगती है। और अनियमितता की वजह से यह पेसमेकर ठीक से कार्य नहीं करता। यदि ये पेसमेकर कार्य नहीं करता है तो हमारा हृदय ठीक से धड़कन नहीं बना पाएगा और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो कभी कभी पेन होने लगता है, कभी कभी सांस लेने में कुछ ऐसा लोग बोलते हैं कि इधर पेन हो रहा है। पहली बात तो बताऊं कि सारे ही चेस्ट के पेन हार्ट अटैक नहीं होते हैं। कुछ पेन गैस की वजह से भी होते हैं, गैस्ट्रिक पेन भी होते हैं। कुछ लोगों को जैसे इधर पेन हुआ उनको लगता है वो आज आखिरी दिन है लग रहा, चेकअप करा ही लेता हूँ। ठीक, तो वो बहुत सारे पेन ऐसे होते हैं जो जो जनरली आपको खाना खाने के बाद आते हैं, और वो खाना खाने के बाद इसका मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम का की वजह से वो समस्या हो रही है। बट मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो अब होगा कि आपने मूवीज़ में देखा होगा कि अचानक से कोई वेंटिलेटर में लेटा हुआ है, उसकी मृत्यु हो गई। अब वो बैठी है, जो एक्ट्रेस है, हीरोइन है, बगल में बैठी है। उसने देखा कि अरे लाइन सीधी हो गई। वो अचानक से गई और उसने ऐसे हाथ पर पटक दिया, और जैसे पटका हीरो जग गया। क्यों? पेसमेकर जग गया। नहीं तो फिर डॉक्टर आता है, एक मशीन, डायूरेटर मशीन कहते हैं उसको। वो मशीन को ऐसे रब करेगा, एक लिक्विड लगा के रब करता है, वोल्टेज सेट करता है और मार झटके देगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत वोल्टेज के साथ देगा। इंस्टेंट करना होता है ये काम। ज़्यादा दे दिया तो बाल भी सब खड़े हो जाएंगे, करंट हो गया, पूरा ब्लैक बॉडी हो गई, और दिक्कत है। अब कैसे बॉडी को सब दोगे जा करके कि हमने तो जला के दिया है, काम आपका कम हो गया आधा, आधा काम हमने ही कर दिया है। तो डायूरेटर मशीन को हम रखते हैं। अब डायूरेटर मशीन से करंट आता है, और करंट की वजह से आयंस जो हमारी बॉडी में घूम रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर धड़कन बनने के लिए दो आयन चाहिए, सोडियम और पोटेशियम। हमारे शरीर में एक पंप चलता है, सोडियम और पोटेशियम। इसी वजह से यदि कोई ज़्यादा नमक खाता है तो सोडियम ज़्यादा है, और यह पंप तेज से काम करता है और बीपी बढ़ने लगता है। ठीक, हार्ट बीट ज़्यादा बनने लगती है। तो सामान्य रूप से आप देखेंगे कि जब हार्ट बीट बनाने का काम कौन करता है? ये पेसमेकर। बट जब पेसमेकर खराब हो गया तो एक बैटरी लगती है, एक छोटी बैटरी लगती है, और वो बैटरी यहाँ से कनेक्ट होकर के इस जगह पर इस तरफ जाके सेट हो जाती है। और वह बैटरी बनी होती है लिथियम की। उसका समय होता है 15 से 16 साल। और जब बैटरी लगती है तो उसको बोलते हैं ओपन हार्ट सर्जरी, क्योंकि हार्ट को ओपन किया जाएगा। एक सर्जरी होती है उसको कहते हैं बाईपास सर्जरी। बाईपास का मतलब होता है कि सीधे हम हृदय को नहीं खोलेंगे, इनडायरेक्टली फॉर्म में हृदय के पास जाएंगे। जैसे बाईपास है ना, बाईपास मतलब बाहर बाहर एक रोड जा रही है,
जैसे गोपालपुर बाईपास हो गया आपका, तो ये एक बाहर बाहर रोड जारी होगी जिससे अंदर की तरफ आप शहर में जा सकते हैं। तो जब बाईपास सर्जरी की जाती है तो हम धमनी से यहाँ से प्रवेश कराते हैं, थाइस से डालते हैं। और वह किस लिए क्या करते हैं, जब कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है तब आपने सुना होगा बाईपास सर्जरी की जाती है। ओपन हार्ट सर्जरी हम पेसमेकर को रिप्लेस करने के लिए करते हैं। तो पेसमेकर लगा दिया गया, 15 से 16 साल तक चलेगा। और व्यक्ति को मान लो 50-60 साल में दिक्कत हुई, 15 साल तक चलेगा, तो लगभग 75 साल का हो गया, अब जाने का समय आ गया। तो पेसमेकर तक एक एक जीवन में 15-16 साल तक व्यक्ति के शरीर के अंदर ठीक से कार्य करता है, वो कृत्रिम पेसमेकर होता है। अब यहाँ पर ये हो गया पेसमेकर। क्या इतना आगे बात समझ में? अभी आपने एक सुना होगा दिल में छेद होता है ना, सुना होगा दिल में छेद कहाँ होता है? हाँ, इधर 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 इधर। देखिए, दिल में छेद या ह्यूमन हार्ट होल इधर भी हो सकता है, इस लाइन में ही होता है। पहली बात तो इधर नहीं होगा, इस लाइन में होगा, बीच में जो बता रहा हूँ। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। बच्चे में छेद होता है, सब में होता है, मगर जब बच्चा पैदा होता है 9 मंथ के बाद जब डिलीवरी होती है तो यह होल बंद हो जाता है। ठीक है, जन्म के बाद यह होल बंद हो जाएगा, मतलब जन्म से समय पहले बंद हो जाएगा यह होल। और इसको चेक करने के लिए डॉक्टर पेशेंट बच्चे को अच्छे से देखते हैं। बच्चे को कभी कभी मशीन में भी रख देते हैं, मगर हम कभी कभी डॉक्टर से लड़ जाते हैं और बच्चे को लेके आ जाते हैं कि छुट्टी करिए, बहुत हो गया आपका। उसके बाद हमने देखा कि जब बच्चा ये 6 महीने का हो रहा है, बच्चे कोई गतिविधि नहीं कर रहा है। गतिविधि का मतलब हाथ पैर बच्चे मारना शुरू करता है, चलने की कोशिश करता है। फिर डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोला दिल में छेद है। जैसे बोलता दिल में छेद है, हमारे दिमाग में छेद हो जाता है। सीधी सी बात ही ऐसी होती है। दिल में छेद होना एक सामान्य बात है और इसका ट्रीटमेंट है। बट अगर ज़्यादा छेद हैं, कभी कभी संख्या एक से ज़्यादा होती है, तो समस्या हो सकती है। फिर भी अगर कोई आपसे, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि दिल में छेद यहाँ पर है तो इधर अशुद्ध रुधिर है, इधर शुद्ध रुधिर है, आपस में मिलते रहेंगे। तो उस बच्चे को, उस व्यक्ति को हमेशा लगेगा कि ऑक्सीजन की कमी, वो गहरी गहरी सांस लेगा। तो अगर आपसे कोई अभी कहे कि उसके दिल में छेद है, उससे हम उससे बात कर लिया करो, नहीं तो मैं किसी दिन चला जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, वो झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है? इस उम्र में दिल में छेद रह करके जीवन नहीं जिया जा सकता, क्योंकि आप दैनिक जीवन की गतिविधि करेंगे, जीना चढ़ेंगे, जीने उतरेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो आपको ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। और अगर कभी भी ऐसा छेद उपस्थित है तो उस जीवन को जीना टेढ़ा हो जाएगा।